देखो कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, हम लोगों की कहने की बात सुनेंगे तो फिर भक्त मार्ग में नहीं चल पाएंगे। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। बादशाह होकर चलो इस मार्ग में। कोई आपको भगत कहे, कोई पाखंडी कहे, कोई नीच कहे, कोई महान कहे, ये उसकी बुद्धि है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपने प्रभु से प्यार करता हूं। इसलिए ये हमारे प्रभु चाहे भयावा रूप में हो या प्रिय रूप में हो, है तो मेरे प्रभु ना। बस दूसरों की बात मत सुनो। दूसरों की बात सुनने से कभी भी हमें उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, बहुत विचित्र संसार है। आपको अपने इष्ट पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर ध्यान देना है। कौन क्या कह रहा है देख के मुस्कुरा देना है। जैसे आपको कोई लगा अरे आप तो महान भक्त हैं, तो आपको हंस देना है कि आप नहीं जानते हो, ये केवल गुरु कृपा है, केवल भगवत कृपा है। आप चला जाए पूज्य पाद उड़िया बाबा जी के वचन, वही उपासक, वही भक्त, वही साधक है। जैसे हमें कोई विदेशी भाषा में गाली दे तो हम क्या करेंगे, कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, हम मुस्कुरा कर चले जाएंगे। ऐसे हमारी भाषा में जब हमको गाली दे, हम वैसे मुस्कुरा के चले जाएं, तब माना जाएगा कि आपकी उपासना ठीक है। तो अब ये हम अब कभी दुखी ना हो कि कोई हमको ऐसा कहे कि बहुत अच्छे साथ ये होता है। हमारे अंदर जो देहाभिमान होता है ना, वो जब तक गलित नहीं होता तब तक इतना तो चाहता कि बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे भगत हैं, ये सुनने के लिए। और भगवान उसको नष्ट करेंगे। गर्भ गोविंद न भावे है। सुनो राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न रखे काऊ। तो हमें जब कोई निंदा करता है, गाली देता है, तो हमें जो बुरा लगता है वो हमारे अहम को बुरा लगता है, और भगवान उसी पे चोट पहुंचा के उसे चूर करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको मुस्कुराना है। अंदर हृदय जलेगा, क्योंकि साधक हैं, अभी कोई सिद्ध तो हो नहीं गए। हम उस जलन को सहेंगे। यम ही न व्यथ्यंतेते पुरुषम पुरुषर्षभ, शम दुखा सुखाधीरम, सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो सुख दुख लाभ हानि इनको सहता है, व्यथित नहीं होता। तो व्यथित होने की कोई ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं, नहीं, हर उपासक को ये प्रसाद मिलता है जो इस मार्ग में चलता है ना। हाँ, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े गालियां अपमान, सुख के सम्मान के और दुख के अपमान के, ये दोनों फूल चढ़ते हैं इस मार्ग में चल। बस अपने को सुख सम्मान से फूलना नहीं और दुख अपमान में भूलना नहीं कि हमारा मार्ग क्या है। मस्ती से चलो। अपनी मस्ती इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि किसी के कहने से हमारी मस्ती बढ़े या घटे। नहीं, हमारी मस्ती हरिजू से है, व्यक्ति से नहीं है। हाँ, बल्कि प्राणधन गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे सारे तीर्थ और धाम वो वृंदावन में ही हैं। परंतु शरीर के माता पिता की मुझसे ये अपेक्षा है कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी आदि धाम में मैं उन्हें करवाऊं। मैं ऐसा क्या करूं ऐसा कि कर उनका सकते मन। हो, नहीं ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमारे माता पिता का उद्देश्य है ना, हमें उनकी सेवा करनी है। तो सेवा भाव से हम बद्री नारायण भी जाएंगे, जहां माता पिता सुखी होंगे, अनुभव करेंगे, वहां हम उनको ले जाएंगे। हमारे तो इष्ट राधा वल्लभ लाल, हमारा प्राणधन वृंदावन धाम, पर वो सेवा मिली माता पिता की, उनका है कि चलो मैं बद्रीनाथ के, तो आनंद से जाइए, हर सुख सुविधा की व्यवस्था कीजिए, उनको वहां दर्शन कराइए, आप उनके साथ जाइए। जब आप ठाकुर जी को सामने से देखें तो राधा वल्लभ लाल की लाड़िले, यहाँ भी आप ही तो बैठे, जय हो आपकी, कोई परेशानी नहीं। अगर आप पर्सनल जाने की बात कहते अपने लिए, तो फिर हम आपको अनन्य निष्ठा का उपदेश करते हैं। लेकिन माता पिता की सेवा के लिए आओ, जहां जहां कहे आपको जाना है। और बिल्कुल ये साबित नहीं होने देना कि हमारी कोई अलग से निष्ठा है, नहीं। राधा वल्लभ लाल समस्त सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, परम स्वराध्य बुद्धिर्मम, सब रूपों में वही विराजमान है। वही माँ है, वही पिता है, वही गुरु है। तो चाहे जगदम्बा स्वरूप हो, चाहे प्रभु स्वरूप हो, और चाहे चराचर जगत रूप हो, हमें धीरे धीरे अपना भाव तो सब में अपने ये आराध्य देव को देखना है। तो बद्री विशाल भगवान भी हमारे प्रभु ही बने हुए हैं, कोई और तो है नहीं। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां जहां माता पिता कहे। और सबसे धन्यवाद हम इसलिए देते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा की बात की। आज हम हर एक आंतिक में यही कहते हैं, हजारों बार कह चुके हैं, ए भाई चूको मत, माता पिता भगवान है, इनकी सेवा कर लो। कि आप मतलब हमारे हृदय को शीतल कर रहे हैं। माता पिता की सेवा मतलब सीधे इष्ट की सेवा।
इसमें तनिक भी अंतराय नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हमको अमुक जगह ले चलो, ले जाओ उनको। अच्छा, उनकी मांग गलत नहीं है। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर माता पिता की सेवा के लिए हमारा जीवन समर्पित हो जाए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। और माता पिता दुखी हैं, उनको हम सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान की आरती पूजा करें, मुझे लगता है वो आरती पूजा भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, मुझे जैसा लगता है। ऐसे ही हर एक को देखना चाहिए। अब पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, तुम आरती सजा रहे हो, नहीं, पहले भोग बनाओ, उसको खवाओ पियाओ, कपड़े पहन करके वो जब वहां से निकल